मगर ये सरकारें नापुंसक हो जाती हैं, नापुंसक नहीं हो जाती। ये सरकारें और एडमिनिस्ट्रेशन के चंद लोग इन गो तस्कर, इन डेमोग्राफी चेंज करने वालों के साथ मिले हुए हैं, तभी जैसे इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। ये लोग जो प्रॉपर एजेंडा के तहत हमारी सरकारी भूमियों पे, नालों पे, खड्डों में बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर भी हो सकते हैं, ये आतंकवादियों के मददगार भी हो सकते हैं, ये चिट्टे के कारोबारी है ही है, ये पशु तस्करी के कारोबारी है ही है। एक एक व्यक्ति पर 10-10 पर्चे हैं, फिर भी हमारा प्रशासन सोया हुआ है। और सरकार से हमारी मांग है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करा जाए, इस पर गाय हत्या पर कानून लाया जाए, हमें बेवकूफ मत बनाया जाए, हिंदू समाज को बेवकूफ बनाना बंद करो। सरकारी भूमि गोचर भूमि हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार। डेमोग्राफिक चेंज, डेमोग्राफिक चेंज, डेमोग्राफिक चेंज, डेमोग्राफिक चेंज। जी बताएंगे आज धरना प्रदर्शन क्यों सड़क पर? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से एक एजेंडे के तहत विशेष समुदाय के लोगों को हमारे तरना नाला में, बेई में, उज्ज में, कठुआ के ऐसे सेंसिटिव पॉइंटों पे बसाया जा रहा है जिससे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है। और उसके साथ साथ ये लोग जो बैठे हैं किसी एजेंडे के तहत बैठे हैं। आज तरना नाला से, खाली तरना नाला से 10 से 12 गाड़ियां डेली पशु तस्करी की निकलती हैं। ऐसा क्या बात है, प्रशासन कहाँ आके मुंह के बैठा हुआ है? ऐसी क्या बात है कि इस चीज पर नियंत्रण नहीं सरकार लगा पा रही है, नहीं प्रशासन लगा पा रहा है। उसके बाद आए दिन कहीं झाड़ियों में, कहीं खड्डों में हमें अपने यूथ की डेड बॉडियां मिलती हैं। नशे की ओवरडोज, चिट्टे का जो प्रहार है वो हमारे यूथ पर किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो पड़ोसी मुल्क से आतंकवादी आते हैं उनको पूरा शेल्टर इन तरना नाला, इन खड्डों और ऐसी सेंसिटिव प्लेसों से मिलता है जिससे वे आसानी से अपने मकसद को कामयाब हो जाते हैं। ऐसी क्या बात है कि कोई रामकोट से उठ के, कोई नगरोटा से उठ के, कोई बिलावर से उठ के, कोई उधमपुर से उठ के यहाँ पे सेटल हुआ है, यहाँ पे सरकारी जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। हम लोगों ने जब अपने घर में काम करवाना हो ना तो पटवारी मिनट में आ जाता है कि भैया क्या कर रहे हो, परमिशन लिया? इनको किसने परमिशन दे दी तरना नाला में पक्के मकान बनाने की? कल की बात है, मुकंदपुर में एक बहुत बड़ा बंगला बनाया जा रहा था एक सरकारी भूमि पर। हमारे माननीय विधायक एडवोकेट विजय शर्मा जी के प्रयास से उस काम को रोका गया। और सोचने वाली बात यह है कि हम लोगों को करना पड़ रहा है, हम लोगों को प्रशासन को बताना पड़ रहा है कि वहां पे ये हो रहा है। प्रशासन कहाँ सोया है? आए दिन हमारी पुलिस पशु तस्करी के प्रयास को विफल करती आ रही है और प्रयास इतने बड़े स्तर पे हो रहा है कि पुलिस भी कम पड़ रही है उसको रोकने के लिए। हम चाहते हैं कि ये लोग जो प्रॉपर एजेंडा के तहत हमारी सरकारी भूमियों पे, नालों पे, खड्डों में बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर भी हो सकते हैं, ये आतंकवादियों के मददगार भी हो सकते हैं, ये चिट्टे के कारोबारी है ही है, ये पशु तस्करी के कारोबारी है ही है। एक एक व्यक्ति पर 10-10 पर्चे हैं, फिर भी हमारा प्रशासन सोया हुआ है। 4 पशु नहीं रखे हैं, ब्रेजा रखी है, क्रेटा रखी है, किसी ने डंपर रखा है, किसी ने कुछ रखा है, किसी ने थार रखी है। यह सब कहां से आ रहा है? हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं, ये मसला शांत होने वाला नहीं है। अब हम जाग चुके हैं, हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और सड़क पे हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे चिट्टे की तरफ जाएं, हम नहीं चाहते कि हमारे इलाके में गो तस्करी हो, हम नहीं चाहते कि हमारे इलाके में एक प्रॉपर एजेंडे के तहत इलीगल सेटलमेंट हो। इससे हमारी मुख्य मांग जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि जिन लोगों ने तरना नाले पे कब्जा किया हुआ है, जिन लोगों ने बेई पे कब्जा किया हुआ है, जिन लोगों ने उज्ज पे कब्जा किया हुआ है, जिन लोगों ने ऐसे सेंसिटिव पॉइंट पे कब्जा किया हुआ है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है और हमारे समाज के लिए खतरा है ही है। देखो, आज से कोई 4-6 दिन पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया था
तो डिपार्टमेंट को जगाने की कोशिश की, तो उस दिन इन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, करके रहेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी वाटरबाड़ी है, गोचर भूमि है, तो ये इन्होंने कोई एजेंसी है इनके पीछे, ये जो लोग इधर आए हुए हैं सभी जमीन है इनके पास, ऊपर से जिम्मेदार हैं, इनकी जमीनें हैं अपनी, लेकिन इधर को कोई बिठाने का कोई प्रयास कर रहा है, कोई ऐसी पार्टी है, कोई ऐसी एजेंसी इनके पीछे है जो सामने नहीं आ रही है। लेकिन देखो 2010 में एक वाटर बाटी का एक एक्ट बना हुआ है ऑल इंडिया, आगे जम्मू में ऑल इंडिया में बना हुआ वाटर बाटी को कोई भी बंदा का ना कोई रजिस्टर्ड करवा सकता है, चाहे उसकी मालकी क्यों ना हो, वाटर बाटी की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। अगर वाटर बाटी में कोई बैठा हो तो वो खाली हो सकती है। हम ये पूछते हैं कि प्रशासन क्यों आंखें मूंद के कान में रुई दे के बैठा हुआ है, ये क्यों नहीं खाली करवाता है? अगर कोई एजेंसी है इनके पीछे तो हम लोगों ने उस एजेंसी का पता करना है, कौन है वो और क्यों नहीं इनको उठा के जहाँ इनके घर है वहाँ क्यों नहीं बेचते हैं। कब तक धरना रखेंगे? ये जब तक हमारा हल नहीं होगा, ये लोग बेवकूफ थोड़े हैं जो गर्मी में और धूप में बैठे हुए हैं, इनको कोई तकलीफ है, दुख है। आज कोई गर्मी में 10 मिनट खड़े होने को लिए तैयार नहीं होता है, ये घंटों का प्रयास कर रहे हैं, उसके मतलब है इनको कोई तकलीफ है, दुख है, तभी इधर बैठे हैं। हमारे जो आने वाली जनरेशन है, हमारे कुछ लोग तो स्वर्गवास हो गए इनके चिट्टे की वजह से। हमारे पास ये सबूत है, आज भी चिट्टा बिक रहा है, चिट्टा खा के बंदा आता है, रास्ते में हम पूछते हैं तो आता बोलता है हम इतना खड्ड से लेके आए। हम कहते हैं पुलिस वालों को, प्रशासन को कहते हैं जाओ इनके साथ पूछो किससे लिया इसने, ये क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं? अगर किसी से लेके आता है वो खाता है तो किसी से तो लिया ना, वो उसको ले जाए ना वापस, वो बताएगा किससे लिया हमने, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई होती है? आपने पिछले दिनों देखा एक ASI को गाड़ी के नीचे रौंद के मार दिया गया, क्या प्रशासन ने उसके खिलाफ कुछ किया? हमें तो अब ऐसा लगने लगा है कि जो हमारा प्रशासन है ये विकलांग हो चुका है। ये सिर्फ शरीफ और जो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों को कुचलने का काम करता है। आपने 2-4 दिन पहले देखा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन दियाले चक में अड्डे में गई, लोगों को परेशान किया, किसी का सामान जब्त कर लिया, किसी का कुछ कर लिया। क्या आपने सुना कि जो हमारा ASI मार दिया गया कुचल के, उसके खिलाफ सरकार ने कुछ किया? या उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ किया? क्या पुलिस महकमे को हथियार नहीं दिए हैं? क्या ये एनकाउंटर नहीं कर सकते? या इनके पास एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीमें नहीं है? फिर भी धड़ल्ले से चिट्टा बिक रहा है, धड़ल्ले से जो पशु तस्करी है वो हो रही है, धड़ल्ले से एक विशेष समुदाय हमारी जमीनें कैप्चर कर रहा है, धड़ल्ले से जहां पे ये जो एजेंडा है सरकारी जमीनों को हथियाने का ये चल रहा है। तो हम फिर से प्रशासन से यही कहते हैं कि हमारे लोगों के सब्र का बांध ना टूटे, आप इस पर कड़ा एक्शन लें। आप हमारी सरकारी भूमि, हमारी गोचर भूमि, हमारी वाटर बॉडीज जो हैं वो खाली करवाएं, वो हम लोगों को वापस दिलवाएं। ये हमारे लोगों की प्रॉपर्टी है, ना कि एक विशेष समुदाय की। क्या देखते हैं कि पिछले दिनों बिश्नाह में महिलाओं पर, बुजुर्गों पर पुलिस ने लाठियां चलवा दी, लेकिन बड़ी ब्राह्मणा पे चिट्टा बेचने वाले जिन्होंने एक SHO की टांगें तोड़ दी थी, पुलिस पार्टी पर हमला किया, उनके खिलाफ पुलिस की लाठी जो है वो नहीं चलती। सिर्फ हमारा समाज जो एक शरीफ दबा कुचला समाज जो हक की लड़ाई लड़ता है उन पर लाठी बांध दी जाती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो दरअसल हमें ना जम्मू कश्मीर में हम माइनॉरिटी में हैं, और ये जो कश्मीरी सरकारें हैं ये हम हिंदुओं को दबाने का भरपूर प्रयास करती हैं और हमें दबाया जा रहा है। जैसे कश्मीर से हिंदुओं को निकाला गया, वैसे ही यहाँ से हमको निकालने का पूरा प्रयास हो रहा है। यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करी जा रही है, हम पर अत्याचार हो रहे हैं, मगर हम किसको सुनाएं? हम रोज धरने पे बैठ रहे हैं, आज तीसरी बार धरने पे बैठ रहे हैं, बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकारों से मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कुछ करा जाए, मगर ये सरकारें नापुंसक हो जाती हैं। नापुंसक नहीं हो जाती, ये सरकारें और एडमिनिस्ट्रेशन के चंद लोग इन गो तस्कर, इन डेमोग्राफी चेंज करने वालों के साथ मिले हुए हैं, तभी जैसे इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। लगता है एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग इनसे मोटा पैसा खा रहे हैं, शायद तभी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। अगर नहीं खा रहे तो आज तक इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। हम फिर सरकार को यही प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? पुलिस उनके कंट्रोल में आती है,
सुरक्षा तंत्र उनके पास। हम एलजी प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ये यहाँ पे हमारी जो सरकारी भूमि है, एक एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से अच्छा एक पुलिस बल देकर, फोर्स बल देकर हमारी भूमि खाली करवाई जाए। जो ये लोग पशु तस्करी कर रहे हैं और सामाजिक भावनाएं भड़काने का कोशिश कर रहे हैं, हम हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका एनकाउंटर करना ही एकमात्र विकल्प है। और सरकार से हमारी मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए, इस पर गाय हत्या पर कानून लाया जाए, हमें बेवकूफ मत बनाया जाए। हिंदू समाज को बेवकूफ बनाना बंद करो। हिंदू समाज अब बेवकूफ नहीं बनेगा। आप हमारे लिए काम करेंगे तो आपको वोट मिलेगा। अगर आप हमें बेवकूफ बनाने का काम करेंगे तो जनता भी भैया आपको बड़े अच्छे तरीके से बेवकूफ बनाएगी। ये याद रखना। हमारे जो बेसिक हमारी जीवन जीने के लिए जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं उनको सॉल्व करा जाए, उन पर नजर रखी जाए और उनको सॉल्व करा जाए, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। हमारे देखिए, बीते कुछ दिनों पहले भी यहाँ पे शफाकी कलाम में लोगों ने अपना आक्रोश प्रदर्शन किया था, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जितनी भी अपनी सरकारी अपनी गांव की हमारी जमीनें होती थी उनको उन्होंने नाम दिया था गाचराई जमीनें, और उन जमीनों के ऊपर आए दिनों में विशेष समुदाय द्वारा उन जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। जो हमारे बुजुर्गों ने वाटर वाडी छोड़ी थी उन पे भी वो उनकी विशेष समुदाय द्वारा कब्जा किया जा रहा है। और आज से अगर आप 3 साल पहले देखेंगे जहाँ पे इक्का दुक्का उनका घर होता था, और आज की डेट में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको कम से कम भी 50 से 60 घर आपको वहाँ पे मौके पे मिलेंगे। और जितने भी हमारे यहाँ पे, चाहे वो बोमाइन स्मगलिंग हो, चाहे वो माइनिंग का इशू हो, चाहे वो नशा तस्कर हो, उसमें इन विशेष समुदायों के लोगों का बहुत ही ज़्यादा उनका रोल है। और आए दिनों हम प्रशासन के आगे भी अपील रखते हैं कि ये जो चिट्टा माइनिंग, बोमाइन स्मगलिंग, और तो और मैं आपके ध्यान में, आपके मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूँ। जहाँ पे अभी लकड़ माफिया में भी ये विशेष समुदाय के लोग इन्वॉल्व हैं, और कम से कम इसी जो हमारी खड्डे, जो हमारी जमीनें हैं, इन जमीनों से रोज की 40 से 50 जो गाड़ियां हैं वो बोमाइन की जाती हैं। चिट्टे की मेन स्मगलिंग जहाँ से है, और लकड़ की जो मेन स्मगलिंग है वो भी इन्होंने यही रूट तय किए हुए हैं। और हम प्रशासन के आगे पुरजोर अपील करते हैं, क्योंकि अभी ये लोग बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपना रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि प्रशासन चैन की नींद सोया रहे और आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन इतना उग्र हो जाए कि प्रशासन के लिए इसको मेंटेन करने के लिए मेरे को लगता है इतनी ऐसी फोर्स नहीं होगी जो उन लोगों के आक्रोश को बंद करवा सके। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।